हम सब गलत हैं। मेरी दादी गलत है, मेरी मॉम गलत है, मैं तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा विलेन हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ ना यार। 2 सेकंड के लिए यार बस ये देखने की कोशिश करो कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ यार। मैं जानती हूँ तुमने बताने की कोशिश की थी। कल क्या हुआ था नवाब, सच बता, क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? बहुत अच्छी दोस्त है। रिश्तों की पहचान सिर्फ खून से नहीं होती, वफादारी से भी होती है। और निम्रत के चाचा ने ये वफादारी कमाई है। सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसलिए निम्रत हमारे घर में मेहमान नहीं है। इस घर की जिम्मेदारी ते ब्राड अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ दे। लेकिन दादी जी, लड़की तो उस दिन भी आई थी, तब आपने नहीं पहचाना? वो उस दिन नवाब की तबीयत खराब थी तो मेरा ध्यान नहीं गया। इतना याद रख कि निम्रत अब इस घर की जिम्मेदारी है। मम्मी जी, आपको इस पेंडू से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तुम्हें पेंडू नजर आ रही है, मुझे हीर का इलाज। आज तो कॉलेज से जल्दी आ जाएगी क्या? क्या हुआ भाभी? वो दादी ने ना माता की चौकी रखवाई है बेबी के लिए, और मैं चाहती हूँ कि उसकी सारी तैयारी ना तू मेरे साथ कर। इस घर में अगर कोई मुझे सबसे ज्यादा अपना लगता है ना तो वो सिर्फ तू। डोंट वरी भाभी, मैं टाइम पे आ जाऊँ। तू जल्दी आ जाना, फिर साथ ही रहेंगे। हाँ, और आप भी पूरा दिन काम मत करते रहना, रेस्ट भी करना। आ जाओगे? तो स्टैंड पे वेट करना, साथ कॉलेज चलेंगे। 2 मिनट बात भी करना है। किट्टू, यस दादी। पुत्र निम्रत को भी साथ ले जा कॉलेज। निम्रत को बातें भी कर लेना। हाँ, मुझे बाइक राइड बहुत पसंद है। दादी मैं ये सोच रहा था कि हम तीनों को कॉलेज जाना है ना, तो गाड़ी में जाते हैं, फर्स्ट क्लास आराम से जाएंगे, है ना? हाँ। क्या नवाब की एक छोटी सी गलती उसकी पूरी लव स्टोरी को बर्बाद कर देगी? क्या हीर का टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? और क्या अनमोल की प्रेगनेंसी इस घर के रिश्तों को बचाएगी या कोई नया तूफान लेकर आएगी? चलिए अब बात करते हैं आज के धमाकेदार एपिसोड की। एपिसोड की शुरुआत होती है दलेर के एक सख्त फैसले के साथ। वो साफ कह देती है कि अब इस घर में वही होगा जो वो चाहे। वो गुलाब और दिलीप को भी खराब पेरेंट बनाती है और सनी को समझाती है कि अगर अपनी शादी बचानी है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। वहीं जब अनमोल घर छोड़ने की बात करती है तब दलेर उसे रोक लेती है और कहती है कि मुश्किलों से भागना कभी सॉल्यूशन नहीं होता। वहीं हीर तुरंत अनमोल का साथ देती है और दलेर की हर बात का जवाब देने लगती है। इसी बीच अचानक अनमोल बेहोश हो जाती है और डॉक्टर के आने के बाद जो खबर मिलती है उससे पूरा घर खुश हो जाता है। दरअसल डॉक्टर बताते हैं कि अनमोल मां बनने वाली है। बस ये खबर सुनकर सबकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सनी भी इमोशनल होकर अनमोल से अपने रिश्ते को एक और मौका देने की बात करता है। दलेर भी समझाती है कि एक बच्चे को माता पिता दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अनमोल किसी और की नहीं बल्कि हीर की राय मांगती है। जब दलेर हीर को सिर्फ एक नौकरानी कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है तब अनमोल सबके सामने कहती है कि हीर उसकी बहन जैसी है और उससे ज्यादा उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। हीर भी अनमोल को हिम्मत देती है और कहती है कि उसे ये घर छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस घर पर उसका भी उतना ही हक है। अब सनी को सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए, लेकिन माफ करना है या नहीं ये सिर्फ अनमोल फैसला करेगी। हीर की ये बात सुनकर दलेर के पास कोई जवाब नहीं बचता। इधर नवाब भी दलेर को समझाने की कोशिश करता है कि हीर ने हमेशा ही इस घर का भला चाहा है, लेकिन जब दलेर उससे हीर के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूछती है तो नवाब सिर्फ इतना कहता है कि हीर उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बस ये बात हीर को चुप जाती है क्योंकि वो नवाब की पत्नी होते हुए भी उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर रह गई है। अब दलेर हीर को घर में रहने की परमिशन दे देती है, लेकिन एक शर्त पर कि अगर दोबारा कोई भी गलती हुई तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद सबसे इमोशनल सीन तब आता है जब नवाब हीर को लेने बस स्टॉप पर जाता है। अब हीर उसके साथ जाने से मना कर देती है और ऑटो में बैठ जाती है। बस इसी दौरान निम्रत चुपचाप नवाब की बाइक पर बैठ जाती है। हीर जब ये सब देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। नवाब को जैसे ही अपनी गलती का एहसास होता है वो निम्रत को रास्ते में उतार देता है और हीर का पीछा करने लगता है। वहीं टीना और अर्जुन को निम्रत से बातों बातों में पता चल जाता है कि दलेर को हीर और नवाब की शादी का सच नहीं पता है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि निम्रत के जरिए और भी कई सारे राज सामने लाएंगे। आखिर में नवाब हीर को मनाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज प्लान करता है। वो क्लासरूम को सनफ्लावर से सजा देता है, गिटार बजाता है और बिल्कुल DDLJ वाले रोमांटिक अंदाज में उसे मनाता है। मगर हीर का गुस्सा थोड़ा कम होता है, लेकिन वो नवाब को साफ कह देती अगर बेस्ट जोड़ी अवार्ड तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो उनके बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इन दोनों के रिश्ते में क्या नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।